अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन फजीता सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। मैंने ये आपके लिए रमज़ान के लिए तैयार की है। आइए चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया था। इसमें 1 चाय का चम्मच हमने चिकन पाउडर शामिल कर लिया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, अगर आपके पास ऑनियन पाउडर नहीं है तो आप प्याज चॉप करके शामिल कर दें। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सॉस वगैरह भी शामिल करना है हमने। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी मिर्चें अगर नहीं है तो स्किप कर दें। ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। अभी कुटी लाल मिर्ची हम ले लेते हैं 1 चाय का चम्मच। सारी चीज़ें 1-1 चाय का चम्मच हमने शामिल करनी है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 चाय का चम्मच। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को चॉप चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। और 3 खाने के चम्मच अभी हम सोया सॉस शामिल कर देते हैं। अभी इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें तेल शामिल कर देते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच। ज़्यादा तेल हमने नहीं शामिल करना है क्योंकि हमने बस इसी तेल में इसे पकाना है। अभी हम मैरिनेट करके रख देंगे। 1 या 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख देंगे ताकि इसका अच्छा सा जायका चिकन में आए। चिकन हमने 1 किलो लिया है। अभी हम चलते हैं इसकी दूसरे प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले मैंने एक प्याला ले लिया था, उसमें हमने 2 अदद अंडे शामिल कर दिए। इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। फिर हम इसमें मैदा शामिल कर देते हैं। मैदा हमने 4 कप शामिल करना है। साथ ही में हम नमक भी शामिल कर देते हैं। हमने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है, और आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और हम दूध लेंगे। दूध हम 3 कप लेंगे। 1 कप हमने पहले से ले लिया। इसे हम अच्छे तरीके से अंडों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और बाकी दूध जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे के साथ शामिल करते रहेंगे। ये जी मैदा है, हमने 4 कप मैदा लिया है। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे। हमने एकदम से सारा मैदा नहीं शामिल कर देना है क्योंकि इसमें फिर इडलियाँ बन जाती हैं। इसका हमने पतला सा बैटर बनाना है। आपने ये तरीका जो है बिल्कुल गौर से देखना भी है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते रहेंगे। क्योंकि इसका हमने पतला सा बैटर बनाना है। ये देखें, ये काफ़ी मोटा हो गया बैटर, इसका थिक सा हो गया। अभी हम थोड़ा दूध और शामिल कर देते हैं। अगर आपका बैटर थिक सा हो जाएगा और दूध ख़त्म हो जाएगा तो आप थोड़ा सा दूध और ले सकते हैं बैटर को पतला करने के लिए। ये ना हो कि आप कहें कि बस 3 कप बताए दूध तो बस 3 कप ही शामिल करेंगे। नहीं, आप थोड़ा सा ज़्यादा और ले सकते हैं अपना बैटर पतला करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके हम दूध शामिल करते रहेंगे और बैटर को पतला करते रहेंगे। ये देखिए, इतना हमने इसका पतला करना है। ये देखें, अभी चम्मच से मैं आपको दिखाती हूँ। इतना हमने इसको पतला रखना है। ये देखिए चम्मच से, ताकि इसकी कोटिंग भी हो और ये पतला भी रहे। और अभी हम तवे की तरफ चलते हैं। तवा मैंने गरम कर लिया है और अभी मैं इस पे तेल लगा रही हूँ। देखें आप,
तेल जो है ना, बिल्कुल ब्रश पे तेल होना नहीं चाहिए, ना उसे टपकना चाहिए तेल। तेल बस आपने ब्रश से फुल निकाल लेना है और फिर तवे पे लगाना है। अगर तवे पे ज़्यादा तेल रहा तो आपकी ये रोटियां बिल्कुल नहीं बनेगी। हमने ना होने के बराबर ये तेल लगाना है तवे पे। और अभी हम रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। तवे की आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, दरमियाना भी नहीं रखना है, बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो आंच से ही ये रोटियां पकेंगी, वरना आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं बनेंगी। ये बिल्कुल हमने पतली सी रोटियां बना लेनी है और फिर इस तरह फैला लेना है इसको। और जो जो पोर्स रह जाएंगे उनको हम दोबारा इसकी कोटिंग कर लेंगे। देखो थोड़ा सा रह गया, इसको हम वापस बंद कर देते हैं मैदे से। और ये देखें इसके बबल्स बनना शुरू हो गए। जैसे इसके बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं आप समझ ले कि ये रोटी तैयार हो चुकी है। फिर हमने इसको पलटना है। तवे को हमने पहले गरम करना है, फिर इसकी आंच को स्लो कर देना है। ये देखें, देखें, ये देखें बबल्स। अब ये रोटी बिल्कुल तैयार है। इसका साइड हम चेंज कर लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसके किनारे पहले खोलना है, आहिस्ता आहिस्ता खोलना है इसके किनारे आपने। इसके किनारे हम आहिस्ता खोल लेते हैं और फिर इसका साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, देखें आप, देखें किस तरह अच्छी तरीके से ये पक चुकी हैं। ये देखें, ये देखिए हमारी रोटी, देखिए बिल्कुल पक चुकी है। ये जी हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको उठा लेते हैं और हम अपनी दूसरी रोटी तैयार करते हैं। ये देखिए हम तेल लगा रहे हैं। आपने तेल बिल्कुल ना होने के बराबर लगाना है ब्रश के ज़रिए। और फिर इस पे ये मटेरियल डाल देते हैं। ये बिल्कुल आप तरीके से डालिएगा। और एक एक करके मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। ये जो थोड़े थोड़े से कट इसके रह जाते हैं उसको आप वापस भर लीजिएगा। और आंच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना है ना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपने बिल्कुल ख्याल करना है। ये दिखने में जितनी आसान लग रही है पकाने में इतनी आसान नहीं है, इसके साथ बहुत एहतियात करनी होती है। बस एक एक करके हम सारी रोटियां तैयार कर लेते हैं। जिन जिन रोटियों के किनारे निकले होंगे उसको फिर हम काट लेंगे। हमारी रोटियां जैसे ही तैयार हो जाती हैं हम चिकन की तरफ चलते हैं और चिकन को पकाने के लिए रख देते हैं। हमने फ्राई पैन ले लिया था, फ्राई पैन को हमने गरम कर लिया है और अभी हम इसमें चिकन शामिल हमने कर दी है। देखिए तेल बिल्कुल हमने शामिल नहीं किया है, वही तेल है जो चिकन में हमने पहले से ही शामिल कर दिया था। अब इसको पकाने के लिए रख देंगे क्योंकि चिकन जल्दी ही गल जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बोटियाँ हैं चिकन की। चिकन को गलाने के लिए रख देते हैं। ये देख चेक करते हैं, देखें चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और इसी पानी में इसको और गलाने के लिए मज़ीद रख देते हैं। ये जी हमारी चिकन देखें, हमारी चिकन बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देते हैं। सब्ज़ी में हमने ली है एक अदद शिमला मिर्च ली है, एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और एक अदद टमाटर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाते हैं।
जब तक हम अपना सॉस तैयार कर लेते हैं, 4 खाने के चम्मच हम मायोनीज़ लेंगे और 3 खाने के चम्मच हम चिल्ली गार्लिक सॉस लेंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चिल्ली गार्लिक सॉस है, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अभी चिकन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम इसको मिक्स कर देते हैं और चूल्हा ऑफ कर देते हैं। फिर हम सैंडविच की तरफ चलते हैं और सैंडविचों को तैयार करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रोटियां हैं। इसको आपने बिल्कुल इस तरह करके बंद कर देना है इस साइड से और इस पे चिकन का मटेरियल डाल देते हैं और साथ ही में ऊपर से सॉस शामिल कर देते हैं। एक ये तरीका है, मैं आपको बताती हूँ, एक दूसरा तरीका है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिएगा। सैंडविच को बंद और तैयार कीजिएगा। सॉस हमने शामिल कर दिया है और अभी ये इस तरह आपने बंद नहीं करना है, ठीक है। आपने इस कॉर्नर से उसे उठाना है और फिर इस तरह करके देखें, ये नीचे से बिल्कुल खुला है। इस तरह बिल्कुल आपने बंद, इसे आपने कोन की तरह बंद करना है। ये देखिए, ये अभी भी खुला है ना। इस तरह नहीं करना, आपने बिल्कुल कोन की तरह इसे बंद करना है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। पहले हम रोटी पे सॉस लगाएंगे, फिर चिकन डालेंगे और फिर इसे बंद कर देते हैं बिल्कुल इस तरह। और अभी तवे को मैंने गरम कर लिया है और तवे पे हम मक्खन लगा देते हैं। मक्खन लगा देते हैं और अगर मक्खन नहीं है तो आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस साइड से हमने सैंडविच को बंद किया है, हम तवे पे पहला वही साइड रखेंगे ताकि हमारे सैंडविच खुले ना। इस तरह करके हम एक एक रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे सेक लेंगे। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको पलटेंगे और अगर इसका मटेरियल गिर जाए तो आपने अफसोस नहीं करना है कि क्यों गिर रहा है, वो ज़रूर गिरेगा। फिर हम इसमें वापस शामिल कर देते हैं। ये देखिए, हमारे सैंडविच बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। ये कलर आना चाहिए सैंडविच पे। अभी मैं उसे उठाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल इस तरह आगे पीछे दोनों तरफ से। और एक एक करके हम बाकी सारे सैंडविच तैयार कर लेते हैं। इस तरह करके एक एक को रखते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे और फिर ये जैसे ही पक जाते हैं मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ। ये जी, हमारे सैंडविचेस सारे तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।